हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रवि सर, योर साइंस टीचर। वेल, आगे के नए टॉपिक पे जाने से पहले स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो भी पढ़ा है चैप्टर के अंदर, उसके ऊपर से आपको पेज नंबर 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में आपको कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले वो इंटेक्स क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम नए टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, बेसिकली व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। हमारा ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट था, दैट इज एक्टिविटी 1.1, जिसमें हम मैग्नीशियम रिबन को जला करके देखते हैं, ठीक है, बुंसन बर्नर में वो किस तरह से जलता है, बाय प्रोडक्ट क्या बनता है। लेकिन जलाने से पहले हम उसको एक सैंड पेपर से जो है रब करते, क्लीन करते। क्वेश्चन यही है स्टूडेंट्स कि हम लोग बर्निंग से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करते हैं। तो उसका आंसर ये है स्टूडेंट्स कि मैग्नीशियम जो मेटल है वो स्लोली एंड स्टडीली एटमॉस्फेयर के अंदर जितना भी ऑक्सीजन है उसके साथ वो रिएक्ट ऑल टाइम करता रहता है, और रिएक्शन के बाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो एक पूरी लेयर जो है मैग्नीशियम मेटल के ऊपर जम जाती है, उस वजह से मैग्नीशियम जो है वो अच्छी तरीके से बर्न नहीं होगा। फाइन, इसलिए उसको अच्छी तरीके से बर्न करने के लिए हम सबसे ऊपर वाली जो कोटिंग होती है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो सैंड पेपर से घस करके हम हटा देते हैं। फिर प्योरली आपके पास में मैग्नीशियम बचता है जिसको आपको बर्न करना होता है। तो वो सारा पूरा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे। तो लेट अस सी किस तरह से आपको आंसर करना है। A magnesium ribbon be cleaned before burning in air because यहां से आपका आंसर स्टार्ट होता है। मैग्नीशियम जो है वो रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन, ठीक है, स्लोली टू फॉर्म द मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो है लेयर लग जाती है चारों तरफ, जो कि प्रिवेंट करता है बर्निंग को, ठीक है, विच प्रिवेंट्स बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। सो द लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड शुड बी रिमूव्ड। ये जो लेयर है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ये इसको हटा देना होता है बाय रबिंग विद द सैंड पेपर, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल वाला है। नाउ उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आपको कुछ जो है वर्ड इक्वेशंस दे रखे हैं आपके सामने, ठीक है। ये सब वर्ड्स में लिखा है तो इसी को हम वर्ड इक्वेशंस बोलते हैं। इनको आपको जो है सिंबॉलिकली फॉर्मूले के हिसाब से इक्वेशंस लिखनी है, एंड अगर वो अनबैलेंस्ड है तो उसको आपको बैलेंस करके चेक करना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ओके, तो सबसे पहले जो है आपके सामने है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हम कैसे लिखते हैं, सिंबल तो उसका H है स्टूडेंट हाइड्रोजन का, लेकिन हमको पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के दोनों डाई एटॉमिक एलिमेंट्स है। डाई एटॉमिक एलिमेंट्स का मतलब होता है कि कभी भी उस एलिमेंट के दो एटम एक साथ में रहेंगे, सिंगल एटम कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए हाइड्रोजन के साथ में एक और हाइड्रोजन एटम आ जाता है, वो साथ में रहते हैं, इसलिए H2। इस तरह से जो है हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला है। इसी तरीके से स्टूडेंट क्लोरीन का जो है सिंबल Cl है, लेकिन वो भी एक डायटॉमिक एलिमेंट है, इसलिए यहां पर भी 2 लगाते हैं हम, और वो दोनों रिएक्ट करने के बाद में स्टूडेंट्स बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड है, उसका फॉर्मूला है सिंपल सा HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन अब इसके बाद में हम रिएक्शन तो कंप्लीट हो चुका है, बट हम लोग देखेंगे कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन 2 एटम है, यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है। क्लोरीन के यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 2 एटम है, क्लोरीन के यहाँ पर भी एक एटम है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हम सिंपली इस HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के सामने हम नंबर 2 डाल देंगे, और जैसे ही हम नंबर 2 डालेंगे तो पूरा इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, दैट इज बेरियम क्लोराइड। अब स्टूडेंट बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरीके से एल्यूमिनियम सल्फेट, तो एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला है Al2SO4, ठीक है। दैट विल गिव यू बेरियम सल्फेट यानी BaSO4, बेरियम सल्फेट, और फाइनली आपको मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला है AlCl3। तो ये तो हमने इक्वेशन कंप्लीट कर दी स्टूडेंट्स। इसके बाद में चेक कर लेते क्या वो बैलेंस्ड है। शुरुआत करते हैं बेरियम से, तो यहाँ पे बेरियम का 1 एटम है, यहाँ पर भी बेरियम का 1 एटम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। उसके बाद में हम एल्यूमिनियम चेक कर लेते हैं जरा। एल्यूमिनियम का रिएक्टेंट साइड में 2 एटम बता रहे हैं, और यहाँ पे राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड में एक ही एटम है। तो यहाँ पे 2 एटम एल्यूमिनियम के, यहाँ पे 1 एटम है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस आउट करने के लिए हम यहाँ पे एक नंबर लगा देंगे, दैट इज 2।
और जैसे ही हम यहाँ पे एक नंबर पुट करेंगे 2, तो एल्यूमिनियम जो है दोनों साइड बैलेंस हो जाएगा, 2 एटम्स ऑन बोथ द साइड्स। लेकिन एल्यूमिनियम को 2 एटम बनाने के चक्कर में स्टूडेंट्स क्लोरीन जो है वो अनबैलेंस्ड हो चुका है। कैसे? क्लोरीन के कितने एटम है राइट साइड में, दैट इज प्रोडक्ट साइड में, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सामने जो नंबर लिखा है 2 वो एल्यूमिनियम के लिए भी है, वो क्लोरीन के लिए भी है, तो क्लोरीन के लिए भी है और क्लोरीन ऑलरेडी 3 एटम वहां पे है, तो 2 इंटू 3 कैसे करोगे? 2 इंटू 3 इनका प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्लोरीन के एटम मिल जाएंगे, दैट मीन 6। यहाँ पे 6 एटम है। जरा यहाँ पे चेक करते हैं रिएक्टेंट साइड में, तो क्लोरीन के सिर्फ 2 ही एटम है, राइट। तो यहाँ पे भी 6 एटम करना है हमें क्लोरीन को, तभी बैलेंस होगा दोनों साइड में क्लोरीन। तो 6 कैसे बनेगा हमें पता है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है। तो फ्रंट में हम यहाँ पे एक नंबर डालेंगे, दैट इज 3, एंड वी नो दैट 3 इंटू 2 इज 6, तो क्लोरीन भी बैलेंस हो चुका है। लेकिन अगेन क्लोरीन को बैलेंस करने के चक्कर में यहाँ पे जो बेरियम है ना वो अनबैलेंस्ड हो चुका है। कैसे? 3 एटम हो गए बेरियम के और यहाँ पे एक ही एटम है बेरियम का, तो हम क्या करते हैं, बेरियम को हम स्टेबल करते हैं, उसको हम जो है बैलेंस करते हैं। यहाँ पे 3 एटम, वहां पर भी हम 3 एटम कर देते हैं। ये लिखा मैंने 3 और बेरियम भी हो गया 3 एटम, तो बेरियम भी जो है बैलेंस हो चुका है। लेकिन अगेन बेरियम को बैलेंस करने के चक्कर में जैसे ही मैंने 3 लगाया तो 3 सल्फेट के लिए भी हो गया, ये सल्फेट, तो सल्फेट जो है ना SO4 वो थ्राइस हो चुका है। देखो मैंने 3 नंबर लगाया, SO4 कितने टाइम्स हो चुका है? थ्राइस। लेकिन आप रिएक्टेंट साइड में देखो SO4 जस्ट 1 टाइम है, जस्ट 1 टाइम SO4, तो हम क्या करेंगे, वहां पे थ्राइस है तो यहाँ पर भी हम 3 डाल सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती हम नहीं करेंगे कि यहाँ पे फ्रंट में हम 3 कभी नहीं डालेंगे, जिससे सल्फेट तो बैलेंस हो जाएगा, बट नो डाउट यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम जो है वो 6 एटम हो जाएंगे। वो एल्यूमिनियम फिर से जो हमने लास्ट टाइम बैलेंस किया था एल्यूमिनियम को, इस बार वो अनबैलेंस्ड हो जाएगा। देखो 2 एटम ऑलरेडी है, यहाँ पे 6 नहीं करना है हमें, तो यहाँ पे 3 हम कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन सल्फेट ना एक फंक्शनल ग्रुप है, एक मॉलिक्यूलर जो है फंक्शनल ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, अकेले सल्फेट को ब्रैकेट लगा करके और उसको हम थ्राइस कर देंगे ऐसे नीचे की तरफ, तो इससे क्या होगा, सल्फेट भी बैलेंस आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पूरा बैलेंस्ड इक्वेशन हो चुका है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम देख रहे थे बहुत ही सिंपल वाला, दैट इज सोडियम एंड वाटर। सोडियम का फॉर्मूला है Na, वाटर का है H2O, इट विल गिव यू सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला है NaOH, ये लिखा मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट में बचता है हाइड्रोजन गैस। चेक करते हैं क्या बैलेंस्ड है। सोडियम एक एटम है, यहाँ पर भी सोडियम एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोजन के, लेकिन यहाँ पे 3 एटम हो चुके हैं, ये 2 एटम यहाँ पे और 1 एटम यहाँ पे। स्टूडेंट्स देखो, जब एलिमेंट्स के एटम कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो आपको पूरा प्रोडक्ट साइड पूरा एक साथ में ले लेना है ना। तो प्रोडक्ट साइड में दोनों चीजें हैं, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 एटम और यहाँ पे सिंगल एटम, दैट मींस 3 एटम, तो 3 उधर है। तो कैसे करेंगे हम ऐसे केस में ना, हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, तो जिससे हाइड्रोजन के एटम लेफ्ट हैंड साइड में कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे। वहां पर भी हम 4 कर सकते हैं, हम सिंपली फ्रंट में एक नंबर डालेंगे 2, तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे 2 हो चुका है। देखो मैंने फिर से बता रहा हूं, फ्रंट में जो नंबर लगाएंगे ना वो उससे वो सभी के लिए अप्लाई होंगे। Na भी 2 हो चुका है, O भी 2 हो चुका है, हाइड्रोजन भी 2 हो चुका है। यहाँ पे 2 एटम हाइड्रोजन के हो गए और वहां पे ऑलरेडी 2 है, तो टोटल 4 एटम्स हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन बैलेंस आउट हो गया। बात करते हैं ऑक्सीजन की, सामने नंबर 2 डाला है, तो ऑक्सीजन कितने एटम हो गए, 2 एटम हो गए। राइट साइड में चेक कर लो, यहाँ पे ऑक्सीजन सामने नंबर 2 डाला है, तो वो भी 2 एटम हो चुके हैं, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है। इन शॉर्ट सब कुछ बैलेंस हो गया, लेकिन स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ पे नंबर 2 डाला था, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, लेकिन सोडियम जो है ना वो अनबैलेंस्ड हो गया। सोडियम यहाँ पे 2 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो तो यहाँ पे सोडियम एक ही एटम है, सिंपल कुछ नहीं, वहां पे भी 2 नंबर डाल दो, यहाँ पे भी सोडियम 2 एटम हो चुका है, आप सब कुछ बैलेंस है। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम बैलेंस आउट करते हैं। नो डाउट अगर आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है तो आप एक बॉक्स बना लीजिए, सारे एटम्स जो भी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उसके नाम लिख लीजिए, और 2 और कॉलम बना करके वहां पे एक साइड में रिएक्टेंट, दूसरे साइड में प्रोडक्ट और नंबर ऑफ एटम्स। वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, ठीक है, बट विद प्रैक्टिस इस तरह भी आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब इंडेक्स क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, राइट, और कुछ एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट्स है। ये हम देख रहे हैं कि ये कुछ तरह का एक्सपेरिमेंट है और कुछ जो रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके और फाइनली कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। उसको समझ करके हमें इक्वेशंस बनानी है स्टूडेंट्स, और उसको फिर हमें बैलेंस करना है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले
बोला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ये दोनों का सॉल्यूशन तैयार हुआ है पानी में, किसका किसका, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट। चलो शुरू करते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट दैट इज Na सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट। इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल। ये खास ध्यान रखना है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं और जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो एक इनसॉल्युबल, यानी वो पानी में घुलता नहीं है, वो टेस्ट ट्यूब में कहीं नीचे बैठ जाता है, यानी कि प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो जाता है। किस चीज का, बेरियम सल्फेट का। तो चलो लिख देते हैं एरो के बाद में बेरियम सल्फेट, ठीक है, इसका PPT, ठीक है, प्रेसिपिटेट हो जाता है, यहां पे साफ साफ लिखा है इनसॉल्युबल, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और क्या बचता है, सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम Na और Cl, सोडियम क्लोराइड का एक सॉल्यूशन बच जाता है। अब देखो स्टूडेंट्स, शुरू में उन्होंने बोला था कि आप एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ोगे ना, तो वहां पे लिखा है कि आपको बैलेंस भी करना है इक्वेशन और स्टेट्स भी बताने हैं। स्टेट्स इन द सेंस कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा एक्वस है। यहाँ पे शुरू में बोला है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, किसमें, पानी में। तो यहाँ पर भी जो भी मैंने बताया था, पानी में जो भी सॉल्यूशन तैयार होगा ना, उसको हम एक्वस बोलते हैं और शॉर्ट में AQ लगाते हैं। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, AQ। ये प्रेसिपिटेट बच जाता है, यहाँ पे साफ लिखा है इनसॉल्युबल, तो वो सॉलिड के फॉर्म में होगा तभी तो जाके नीचे बैठ जाता है टेस्ट ट्यूब में, है ना। और फिर लास्ट में बचता है सॉल्यूशन किसका, सोडियम क्लोराइड का। तो ये भी हो गया AQ। सारी चीजें हो गई स्टूडेंट्स। इसके बाद में बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस करते हुए शुरू करते हैं बेरियम से। तो देखो बेरियम दोनों साइड एक एक एटम है, तो वो तो बैलेंस्ड है, ठीक है। बात करते हैं हम Cl की। यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है स्टूडेंट्स, और वहां पे देखो एक ही एटम है क्लोरीन का, राइट। चलो दैट मींस एक तो क्लोरीन जो है वो बैलेंस नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। सोडियम 2 एटम है रिएक्टेंट साइड में, बट सोडियम का एक ही एटम है प्रोडक्ट साइड में। यहाँ पर सोडियम भी बैलेंस नहीं है, और दोनों के दोनों Cl का और सोडियम का एक एक एटम है राइट साइड में, बट 2 एटम है लेफ्ट साइड में। तो हम क्या करेंगे ना, दोनों पे ही राइट साइड में हम एक नंबर डाल देते हैं, दैट इज 2। इससे क्या होगा, सोडियम भी ट्वाइस हो जाएगा 2 एटम, और क्लोरीन के भी 2 एटम हो जाएंगे। तो सोडियम और क्लोरीन तो इन शॉर्ट हो गए बैलेंस, ठीक है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं, सोडियम क्लोरीन बेरियम तीनों बैलेंस हो गए, बच गया खाली सल्फेट। तो सल्फेट का एक एक ही मॉलिक्यूल है SO4, और यहाँ पर भी SO4। तो इन शॉर्ट ये सारा का सारा बैलेंस हो चुका है। अगले स्टेटमेंट की तरफ आ जाते हैं स्टूडेंट, और अगले स्टेटमेंट में लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, किसमें, पानी में। तो एक्वस लिखना याद रखना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्योंकि पानी में है तो एक्वस सॉल्यूशन लिख दिया। रिएक्ट्स किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे लिखते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, और ये भी हुआ एक्वस ना, ठीक है। सॉल्यूशन इन वाटर अगेन लिखा है, तो मैंने डाल दिया एक्वस। टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है, सोडियम क्लोराइड। एरो लगा देते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। फिर से लिखा है सॉल्यूशन, तो यहाँ पे अगेन एक्वस, और लास्ट में है वाटर, दैट मींस H2O। ये हमने सारा सब कुछ लिख दिया है। और वाटर क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखना होगा लिक्विड, ठीक है। ओके, सॉलिड की जगह सॉलिड, लिक्विड की जगह लिक्विड, एक्वस की जगह एक्वस, ठीक है। सारा इक्वेशन लिख चुके हैं। क्या वो बैलेंस से चेक करते हैं, सोडियम के एक एक एटम है दोनों साइड में, ठीक है। क्लोरीन का एक एक एटम है दोनों साइड में। हाइड्रोजन के यहाँ पे 1 और 2 एटम, वहां पर भी 2 एटम, ठीक है। ऑक्सीजन का यहाँ पे एक ही एटम है, और उधर भी ऑक्सीजन का एक ही एटम है। तो इन शॉर्ट ये इक्वेशन भी बैलेंस्ड आउट होगी। तो स्टूडेंट्स, हमने इंडेक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर दिए हैं। अब प्लीज फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है इनको, और वन टाइम जो है लिख करके मुझे PDF बना करके सेंड करना है। आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो बेसिकली आपका लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर का, दैट इज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे,
एक्टिविटीज के साथ में और एग्जाम्पल्स के साथ में। ठीक है स्टूडेंट्स, देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय।